बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रीमी मलाई बोटी बहुत ही मज़ेदार सी तैयार कर रही हूँ आप सबके लिए, और आप घर में बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल। बहुत ही मज़ेदार सा इसका जायका आपको मिलेगा, ऐसा लगेगा कि आप रेस्टोरेंट में बैठे खा रहे हैं। बनाते हैं मज़ेदार सी अपनी रेसिपी। चिकन मलाई बोटी के लिए मैंने हाफ के जी बोनलेस ब्रेस्ट वाला चिकन लिया है, और इसके साइज़ देख लो आप, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ हैं। और एक तो छोटे होते हैं ना कट, वो नहीं है, ये बड़े बड़े वाले साइज़ हैं। तो इसे मैंने हल्का हल्का सा प्रेस किया, किसी भी वज़न वाली चीज़ से आप इसे प्रेस कर लो। और इतना पतला और बहुत पतला भी नहीं है। इसके लिए क्रीम चाहिए हमें 1/4 कप, तकरीबन कोई 4 टेबल स्पून ये बनते हैं। क्रीम गई इसमें, और ये है ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ दोनों। तवे पे भून के मैंने इसे कूट लिया। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया, और यह है क्रश लाल मिर्च 1 टीस्पून, और यह है काली मिर्च 1 टीस्पून, और ये नमक 1 टीस्पून से थोड़ा कम, कचरी पाउडर हाफ टी स्पून, ये ज़रूरी है। और ये है सिरका 1 टेबल स्पून। तमाम मसाले इसमें गए, सारे मिक्स किए, अच्छा सा इन्हें मिक्स करना है। और यह है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। अब मैं इसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखूँगी, और इसके बाद दिखाती हूँ कि फिर आगे क्या करना है। ये आपको मैं दूसरे दिन दिखा रही हूँ। ये ओवरनाइट रखें ना तो अच्छा जायका आता है। 3 से 4 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा जायका नहीं आएगा, और नरम मलाई की तरह ये टूटेगी जब हम इसे कुक करेंगे। रखने का मकसद ये है, और जायका भी अच्छा आएगा ज़ाहिर है। और मसाला बहुत अच्छा सा चिपक चुका है, फ्रिज में रखा था तो सही मसाला भी लगा इसे। स्टिक में कैसे लगाना है, तो ये एक मैंने पकड़ा पीस, और स्टिक में सीधा लेके जाना है, कहीं से इसे स्पेस नहीं देना। सीधा सीधा लेके जाएंगे तो बहुत अच्छी सी ये स्टिक में लग जाएंगी। मैं 2-2 पीस लगाऊंगी, इससे ज़्यादा अगर फ्राई पैन आपके पास बड़ा है तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हो। फ्राई पैन के हिसाब से ही आपने लगाना है। और ये मेरे पास जितने साइज़ का ना, दो दो इसमें पीस काफ़ी सही रहेंगे। इस तरह तमाम स्टिक पे लगा के तो मैं आपको दिखाती हूँ। तमाम पीसेस मैंने स्टिक पे लगा लिए। और आपके पास ये इसका लकड़ी की स्टिक ही होनी चाहिए, वुडन स्टिक्स होंगी तो अच्छा सही रहेगा। अगर आप चाहें कि तवे पे रख दें तो चलो तवे पे भी रख दें एक एक करके, लेकिन शेप इसकी इसी से अच्छी आती है। ये पैन मैंने पहले से गरम कर लिया, और इसमें 2 टेबल स्पून सिर्फ ऑयल डालना है। मक्खन भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून, और ऑयल के साथ मिला के। मैं सिर्फ ऑयल लगा रही हूँ, और पैन में अच्छी तरह हर तरफ ऑयल लगाना है, और पैन पहले से गर्म लाजमी होना चाहिए। ये 1 से 2 या 3 आप स्टिकें रखें, और ये तकरीबन एक साइड से मैंने 3 से 4 मिनट इसे कुक करना है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। कचरी पाउडर लगा हुआ है, गल चुकी हैं समझे कि जैसे ही रखेंगे ना, स्टीम लगेगी या पैन गर्म है तो पकना शुरू होंगे, तो ये फ़ौरन गलना शुरू हो जाता है। चिकन चिकन है ऊपर से, और ये वो बीफ या कुछ नहीं है। अगर बीफ है आप वो भी इस तरह बना सकते हो। अगर मटन है तो वो भी आप इसी तरह, सेम रेसिपी है लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। ये जैसे ही इसे कलर आएगा जो टाइम मैंने बताया है, तो उधर से कलर आ चुका है। पहले फुल था, अब मैंने मीडियम से थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि पैन काफ़ी गर्म है और कलर भी आना शुरू हो गया। पैन गर्म हो जाए ना तो फिर आप चूल्हा कम कर दो, उसके कंट्रोल करते रहो आगे पीछे उसे फ्लेम को। पहले गरम तेज़ में रखा, फिर मीडियम पे रखा है। अगर और इसे ज़्यादा सेक लगे या कलर आए तो आप थोड़ा सा और कम कर लो, लेकिन जलाना नहीं है। तेज़ी से करेंगे ना तो वो फिर ज़रा जायका भी नहीं सही आएगा। 1 टेबल स्पून मैंने ऊपर से और इसमें ऑयल का लगा दिया है, ताकि और अच्छे से फ्राई हो जाए। डीप फ्राई नहीं ये करना, आप बारबेक्यू की तरह भी इसे कर सकते हो। पैन नहीं है तो वैसे कर लो। मैं इसे कोयले का धुआं दूंगी, उससे इसका जायका अच्छा आएगा। और क्योंकि ये बोटी चिकन बोटी है, तो फिर स्टीम वो उसका जो कोयले का धुआं है वो भी लाजमी है। तो दोनों तरफ से तकरीबन कोई 3-3 मिनट करके ना, मैंने 6 से 7 मिनट टाइम देना है स्टिक पूरी को दोनों साइडों का। तो निकाल लें, बहुत अच्छी सी ये डन हो चुकी हैं। ऑयल जो है ना बचा हुआ, वो तकरीबन 1 टेबल स्पून है, जो फालतू सा इधर पीसी छोटे छोटे गिरे हैं ना, वो निकालना लाजमी है। इससे ना तमाम स्टिक काली भी हो सकती है, कलर ख़राब होता है। ये निकाल के पैन साफ़ करके ऑयल थोड़ा सा मैंने और डालना है, 1 से 2 टेबल स्पून। और इस तरह करके आप करते जाओ। देखें कि थोड़ा सा ऑयल कम है तो थोड़ा सा और लगा दें, ज़्यादा ऑयली नहीं इसे करना, नहीं तो उससे भी जायके में भी फ़र्क, और ज़रा अच्छा भी नहीं ऑयली सा लगता। हेल्दी सा होना तो अच्छा सही रहता है।
ये कलर जैसे ही आया है ना दोनों तरफ से, ये भी मैं इसे निकाल लूँगी। इस तरह करके सारे बैच मुकम्मल करके ये मैंने टोटल इसे उसी फ्राई पैन में दोबारा रख दिए हैं। अब मैंने कोयला एक गरम किया हुआ है, वो साइड पे रखेंगे। उसमें एल्युमिनियम फॉइल या कोई प्याज का छिलका उसमें रख के ना ऊपर से 1 टेबल स्पून से कम ऑयल मैंने इसमें डाला और ऊपर से इसे ढक दिया तकरीबन कुछ सेकंड के लिए। कुछ लोग 1 से 2 मिनट भी रखते हैं, ये आपकी मर्जी। ज़्यादा इसका फ्लेवर चाहते हैं ना कोयले वाला तो आप ज़्यादा रख दो। ये मैंने इसे उठा लिया तकरीबन कोई 4 से 5 सेकंड के बाद। इस तरह इसमें अच्छी से धुएं की स्मेल, खुशबू कह लें, जायका कह लें, आ चुका है। मज़ेदार सी स्टिक तैयार है। मलाई बोटी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही मज़े की रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाई है मैंने। ये रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी थी तो मैंने आपके साथ शेयर की। और पोटैटो सैलड में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसकी रेसिपी दे चुकी हैं। इसके साथ कोई भी सैलड आप बनाएं, क्रीमी सैलड, तो मज़ा आएगा। केचप रखें, कोई और चटनी रखें, खट्टी मीठी चटनी भी एक मैं बना चुकी हूँ, उसके साथ भी बहुत मज़ा आता है। आप ये वही चटनी जो मैं आपको खट्टी मीठी चटनी का बता रही हूँ वो भी मज़े की इसके साथ लगेगी। हरी चटनी जो भी आपको पसंद इसके साथ लें, खाएं, मज़े करें। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आप सबके लिए हाज़िर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में के बेल से ज़रूर प्रेस किया करें क्योंकि मेरी रेसिपीज़ रेस्टोरेंट कमर्शियल स्टाइल आप सबके लिए हैं। और ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।